नमस्कार दोस्तों चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अभी तक नींद से नहीं जागे हैं। उनकी कुंभकर्णी निद्रा टूटने का नाम ही नहीं ले रही है। 20 सितंबर 2023 को इनके लैंडिंग पॉइंट यानी शिव शक्ति पॉइंट पर सूरज उग चुका है। सूरज की पर्याप्त रोशनी उन तक पहुंच गई है, लेकिन विक्रम और प्रज्ञान की आंखें नहीं खुली है, नींद नहीं खुली है। ऐसा लगता है कि उनकी सांसें हमेशा के लिए थम गई है। ऐसा लगता है कि चंद्रयान 3 मिशन समाप्त हो चुका है। तो दोस्तों, चलिए यह जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सचमुच चंद्रयान 3 मिशन समाप्त हो गया है, पूरा हो गया है, या उम्मीद की कोई किरण अभी भी बाकी है। दोस्तों, 22 सितंबर 2023 से लगातार इसरो की टीम विक्रम लैंडर को संदेश भेज रही है। अगले कुछ दिनों तक संदेश और भेजते रहेंगे ये लोग, जब तक फिर से वहाँ सूरज अस्त नहीं होता, रात फिर से नहीं आती है, तब तक ये संदेश इसरो की टीम भेजती रहेगी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि चंद्रयान 3 मिशन का सफलतापूर्वक अंत हो चुका है। भारत ने दुनिया को जो दिखाना था वो दिखा दिया है। भारत ने अपनी ताकत और कुशलता और बुद्धिमत्ता की जो शक्ति दिखानी थी वह दिखा चुका है। इसरो ने सफलतापूर्वक विक्रम की लैंडिंग कराई थी। प्रज्ञान रोवर को 105 मीटर तक चलाया भी था चांद की सतह पर। विक्रम लैंडर ने छलांग लगाकर भी दिखाया था। ऑक्सीजन जैसी कई जरूरी गैस और खनिजों की मौजूदगी की पुष्टि भी की थी चंद्रयान 3 ने, उसके लैंडर और विक्रम ने। यह दुनिया का पहला मिशन था जिसने चांद की दक्षिणी ध्रुव पर अपने पैर जमाए थे, अपने को उतारा था और वहाँ काम किए थे, रिसर्च किए थे। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत चौथा देश बना और चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश। याद रखिएगा दोस्तों, यह पहला देश है। जनरल नॉलेज का भी सवाल है, आगे परीक्षाओं में यह सवाल पूछा जा सकता है। इससे पहले सॉफ्ट लैंडिंग की महारत सिर्फ अमेरिका, सोवियत संघ और चीन के पास थी, लेकिन अब यह ताकत एशिया के इस गरीब माने जाने वाले देश के पास भी है। जब रात आने लगी तो इसरो वैज्ञानिकों ने विक्रम और प्रज्ञान को सुला दिया था, यह हम सभी जानते हैं। सोने से पहले दोनों की बैटरी फुल चार्ज थी। प्रज्ञान के सोलर पैनल सूरज की तरफ थे, सूरज की तरफ उनका मुंह था, ताकि सूरज के उगते ही रोशनी सीधी उस पर पड़े। उम्मीद थी कि रोशनी मिलने पर वे एक्टिव हो जाएंगे, फिर से एक्टिव हो जाएंगे, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है। इसरो की लाख कोशिशों के बाद भी विक्रम और प्रज्ञान एक्टिव नहीं हो रहे हैं। दोस्तों, यहाँ यह भी जानना जरूरी है कि विक्रम और प्रज्ञान दोनों को सिर्फ 14-15 दिनों के मिशन के लिए ही बनाया गया था। वहाँ उनको चांद पर सिर्फ 14 और 15 दिन के लिए ही भेजा गया था और वह अवधि पूरी हो चुकी है, वह टाइम समाप्त हो चुका है। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने इन दिनों को पूरा कर लिया है। इससे ज़्यादा समय ही वे वहाँ बिता चुके हैं, यह भी हम कह सकते हैं। अगर वे अब इसके बाद भी जग जाते हैं, अपना मिशन पूरा होने के बाद भी जग जाते हैं, तो यह किसी वैज्ञानिक चमत्कार से कम नहीं होगा, ऐसा वैज्ञानिकों का ही मानना है। लेकिन ऐसा होना अब मुश्किल दिख रहा है। यह चमत्कार शायद न हो अब दुनिया के सामने, क्योंकि -120 से -240 डिग्री सेल्सियस तापमान में इनके लगे यंत्रों के सर्किट के उड़ने का खतरा पैदा हो गया है। लगता है कि उनके इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स पिछली रातों में जो सर्दी थी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए। दोस्तों, विक्रम लैंडर को जब सुलाया गया था तब उसकी एक सर्किट को जगते रखने का निर्देश दिया गया था, ताकि वो इसरो का 22 सितंबर को भेजा जाने वाला मैसेज रिसीव कर ले। इसरो लगातार संपर्क कर रहा है, लेकिन विक्रम रिएक्ट नहीं कर रहा है। हालांकि इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा है कि हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि विक्रम और प्रज्ञान में ऐसी तकनीक लगी है, ऐसी तकनीक भेजी गई है कि जैसे ही वो पूरी तरह से सूरज की रोशनी से ऊर्जा हासिल कर लेंगे, वो खुद ब खुद जग जाएंगे, यानी ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएंगे। हमें बस उन पर नज़र रखनी है। अगली बार अंधेरा होने से पहले शिव शक्ति पॉइंट से अच्छी खबर मिल सकती है दोस्तों, यानी अभी उम्मीद की किरण बाकी है। शिव शक्ति पॉइंट पर सूरज की रोशनी 13 डिग्री पर पड़ रही है। इस एंगल की शुरुआत 0 डिग्री से 13 डिग्री पर आकर खत्म हो गई, यानी सूरज की रोशनी विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पर टेढ़ी पड़ रही है। दोस्तों,
आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इसके साथ जुड़ें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें आप।